Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are good. So, let's start our chapter. In the last class, we have already studied about conduction. Okay, so next, today we are going to start convection. Second, convection. Then, let's see what is convection. So, students, liquids and gases are bad conductor of हीट एनर्जी यू नो वेरी वेल। हम लोग इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिक्विड और गैसेस थी वो हीट की कैसे बैड कंडक्टर थी। सो हाउ डज़ हीट फ्लो थ्रू दैम, तो किस तरीके से उनमें जो है हीट फ्लो होती है उनके थ्रू, जबकि ये तो बैड कंडक्टर हैं। तो किस तरीके से इनके थ्रू जो है हीट जो है फ्लो होती है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखेंगे। ये देखिए, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन लिक्विड। इसमें मटेरियल आपने देखिए, इसी में हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं। इसमें एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में वाटर हम लोगों ने फिल किया है। देन एक ट्राईपॉड लिया है जिसके ऊपर हम लोगों ने बीकर को रखा है। एक बंसन बर्नर ले रखा है जो कि आपका ट्राईपॉड के नीचे इन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैग्नेट, इन्होंने एक यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे ये ले रखा है पोटेशियम परमैग्नेट, तो ये यूज़ किया हुआ है। ओके, सो चलिए देखिए प्रोसीजर इसका क्या है। सिंपली इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है इस एक्टिविटी में कि किस तरीके से लिक्विड में कन्वेक्शन जो होता है वो किस तरीके से एनर्जी जो है फ़्लो करती है, हीट किस तरीके से फ़्लो करती है। तो सबसे पहले ये एक सिंपली मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ कि इन्होंने जैसे ही इसको नीचे से हीट किया, यहाँ से इसको ये जब हीट कर रहे हैं ये यहाँ से, तो जब ये इनकी नीचे से जैसे ही इन्होंने ये हीट होना शुरू हुआ, वाटर जो है हीट होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ से जब ये वाला हिस्सा नीचे का हिस्सा इनका हीट हुआ, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो ऊपर को जाने लगे। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये ऊपर ऊपर जाने लगे। सॉरी, क्या हो रहा है, ये देखिए ये सर्कल टाइप का बन रहा है, ये यहाँ से और ये जो ऊपर का जो कोल्ड वाटर था ये यहाँ से नीचे आता जा रहा था। मीन्स ये जो लाइट होकर जब ये वाले मॉलिक्यूल्स, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स थे ये जब हीट हो जा रहे थे, लाइट होकर ये कहाँ ऊपर को जा रहे थे, ऊपर को जा रहे थे। और ये जो ऊपर के जो वैसे हैवी मॉलिक्यूल्स थे ये नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो रहे थे। वही सब चीज़ जो है इसमें दे रखी हुई है। देखिए इसमें हम लोग इसमें भी एक बार देख लेते हैं। टेक द बीकर एंड फिल इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, प्लेस इट इन अ ट्राईपॉड स्टैंड एंड पुट द बंसन बर्नर बेनीथ इट शोज इन द फिगर। सिंपली जो मैंने भी बताया है वही सब इसमें लिखा हुआ है। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू दी बीकर। पोटेशियम मैग्नेट डालने का इनका मतलब क्या था, ये कलर से आपको शो कर रहा है कि देखिए ये कलर जो है ना, जब ये हीट हो रहा है तो कलर ये ऊपर ये जो जा रहा है यहाँ, सॉरी, ये कलर से शो कर रहा है। ये इसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ठंडे ठंडे वाले वो नीचे आ रहे हैं, नीचे की जगह प्लेस ले रहे हैं। और जो नीचे के जो लाइट मॉलिक्यूल्स गर्म होके लाइट हो जा रहे थे मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर चले जा रहे हैं। और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं, हैवी हैं, वो नीचे इनकी प्लेस जगह ले रहे हैं। ठीक है, तो बस यही सब कुछ इसमें बताया गया है। ये देखिए, इट विल सेटल एट द बॉटम। जब इन्होंने पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें डाला तो ये कहाँ नीचे आपका सेटल हो गया। नाउ हीट द वाटर, यू विल ऑब्जर्व कलर्ड वाटर राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर वेयर हीट इज़ बीइंग अप्लाइड। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट नीचे आपका सेटल डाउन हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, वाटर को हीट करना शुरू किया। तो अब आप क्या देखेंगे, जो कलर्ड वाटर है वो राइजिंग फ्रॉम द बॉटम, अब नीचे से राइज होकर कहाँ जा रहा है। कलर्ड वाटर आप देख रहे हैं जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसका। ठीक है, बीकर के ऊपर।
ठीक. It happens because when the water at the bottom of the beaker get heated, it expands एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है, उसका वॉल्यूम कैसा होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है. हाउ एवर इट मास रिमेन द सेम, जबकि मास जो है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, बस इसका ये वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज होने लगता है, मास वहीं पे उसका सेम ही रहता है. एज अ रिज़ल्ट इट बिकम लाइटर देन द वाटर. ठीक है, तो रिज़ल्ट के तौर पे क्या होता है, ये जो नीचे का वाटर क्या होता है, लाइटर हो जाता है ऊपर की वो जो सरफेस होती है वाटर की उससे, एंड राइजेज अप टू द टॉप. In its place, the cold and dense water present at the surface of the beaker goes down to the bottom. अब क्या हुआ, जो ऊपर की जो सरफेस थी वाटर की, जो अपर सरफेस है बीकर में, जो वाटर है जो अपर सरफेस है वो कैसी है, कोल्ड है, डेंस है. तो ये क्या कर रही है, जैसे ही वो उसकी जगह ऊपर आ रही है वैसे ही वो नीचे जाके उसकी जगह ले रही है, हॉट वाटर की जगह ले रही है. दिस कॉजेज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन विच हॉट वाटर राइजेज अप, lose heat and comes down to be heated again. This is called convection current. यही आपका क्या है, convection current, which goes until the whole water gets heated. और ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है, जब तक कि आपका सारा वाटर कैसा कम्प्लीटली कैसा नहीं हो जाता है, हीट नहीं हो जाता है. ओके, आई होप आपको कन्वेंशन समझ में आ गया होगा. Such a mode of transfer of heat is called convection. It closely resembles the second way of distribution of टॉफ़ीज़. जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो टॉफ़ीज़ का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो ये एग्ज़ाम्पल जो है कन्वेक्शन जो हमारा है ये उससे रिजेंबल करता है कि जिसमें वो जो बच्चा था कि वो एक एक के पास जाकर क्या कर रहा था, टॉफ़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. तो ये उससे रिजेंबल करता है. You actually move from your place. In other words, this is the process of transfer of heat in liquid and gases in which their heated molecules move to the transfer heat from the hot portion to the cold portion. इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं इनके क्या करते हैं, इन विच देयर हीटेड, जो इनके जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इधर उधर मूव करके अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं. कहाँ पे, हॉट पोर्शन से कोल्ड पोर्शन की तरफ अपनी हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. नेक्स्ट, कन्वेक्शन इन गैसेस. नेक्स्ट, ये भी आपको एक्टिविटी के थ्रू दिया गया है, इसमें भी एक एक्टिविटी आपको दी गई है. सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए, ये एक आपको एक्टिविटी दी गई है, तो इसको आप एक बार पढ़िए. नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट. अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आपको एक दे रखी है और यूजेस दे रखे हैं कन्वेक्शन करंट के. यूजेस क्या हैं, देखिए फर्स्ट क्या है, इन नेचर द फेनोमेना ऑफ कन्वेक्शन करंट कैन बी सीन इन द इनलैंड एंड सी ब्रीजेज. तो आप देखिए ये जो कन्वेक्शन करंट का जो है प्रोसेस जो है, फिनोमिना है, इसको आप नेचर में भी देख सकते हैं. कहाँ पे, आप लैंड और सी ब्रीजेस जो होती हैं वहाँ पे ये आपको मोस्टली कॉमनली देखने को मिलता है. इन द कोस्टल एरियाज़ land get heated in less time than the sea. So during daytime the air above the land becomes hot and rises to fill its place. Cool air from the sea rushes toward the land. This is called sea breeze. देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया गया है. सबसे पहले ये आपको किसका दिया है कि देखिए डे टाइम का, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये डे टाइम की है. तो डे टाइम में क्या होता है, द एयर अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है, बिकम हॉट एंड राइजेज. ये कैसी हो जाती है, गर्म होती है. तो इसलिए जब गर्म होके ये हल्की होके कहाँ जाती है, अपवर्ड, अप डायरेक्शन में जाती है. जब ये हॉट गर्म होके जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है ये गर्म होके हल्की हो जाती है और हल्की होके कहाँ, ऊपर चली जाती है, राइज अप हो जाती है. टू फिल इट्स प्लेस, अब इसकी जगह कुछ तो फिल होगा. तो क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है यहाँ से, देखिए ये कूल एयर जो होती है सी की, ये इसकी जगह ले लेती है. यहाँ पे आके जैसे ही ऊपर गई वैसे ही जो ठंडी हवा हुई, जो सी से होते हुए ठंडी हवा आ रही है, ये इसकी जगह ले लेगी. ठीक है, और क्या होता है कि इसी तरीके से यही प्रोसेस चलती रहती है. ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ये ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती हैं. फिर ये जब गर्म हो जाती हैं फिर ये ऊपर को उठ जाती हैं. तो ये आपकी क्या प्रोसेस जब चलती है, टू फिल इट्स प्लेस कूल एयर
फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड, तो दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। अब ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सी ब्रीज। ठीक है, सी से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सी टू लैंड जब आपकी ब्रीज आती है वो क्या कहती हैं, सी ब्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका ये देखिए इसमें दिखा रखा है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। एट नाइट, आपको नाइट का ये व्यू दिखा रखा है इस वाली पिक्चर में। नेक्स्ट जो आपको सेकंड पिक्चर दे रखी है, एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी। अब नाइट में क्या होता है कि जो लैंड होती है वो सी के कंपैरिजन में क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। दिस मीन्स द एयर प्रेजेंट अबव द सी इज़ वार्मर देन द लैंड एंड राइज अप। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर आपके सी के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होती है, जब सी आपका देर में गर्म होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लैंड आपकी जल्दी ठंडी हो रही है, तो इस पे जो लैंड के ऊपर जो हवाएं हैं वो कैसी जल्दी ठंडी हो जाएंगी, और जो सी के ऊपर हवाएं हैं वो कैसी होंगी, गर्म होंगी। अब जब ये गर्म होंगी, अब प्रोसेस क्या है, एंटी क्लॉक चलेगी। मीन्स जो डे टाइम में प्रोसेस हो रही थी कि पहले लैंड की जो ऊपर हवाएं थी वो गर्म होके ऊपर जा रही थी, और सी के जो ऊपर हवाएं थी वो लैंड के ऊपर आ जा रही थी। अब यही प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। देखिए एरो के थ्रू आपको समझा रखा है। तो जो अब सी की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाएंगी, और उसकी जगह कौन ले लेगी, जो लैंड के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो इसकी जगह ले लेंगी आके, जो सी के ऊपर गर्म हवाओं की जगह। तो अब ये क्या, द ब्रीज वी गेट एट नाइट इन द कोस्टल एरियाज इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब इनको क्या कहते हैं, ये कहलाती हैं लैंड ब्रीज। इनको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहलाती हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। नेक्स्ट, वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर जनरली लोकेटेड हाई अप ऑन दी वॉल्स। अब आपने देखा होगा कि अपने घरों की जो खिड़कियाँ होती हैं तो उसमें वेंटिलेटर्स जो होते हैं और जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं वो मोस्टली कहाँ, ऊपर आपके लगाए जाते हैं, वॉल्स के ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, द एयर वी ब्रीथ आउट, जो कि एयर हम लोग क्या करते हैं, ब्रीद आउट कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं या फिर रिलीज़ कर लेते हैं, तो वो क्या करती हैं, उन एयर के साथ मॉइस्चर भी रिलीज़ होता है। ठीक है, जब हम लोग कोई ब्रीद आउट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एक कुछ मॉइस्चर रिलीज़ होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिलीज़ होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। जो हमारे रूम में जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर दोनों रिलीज़ होते हैं हमारे ब्रीद आउट करने के साथ ही साथ, विच मेक्स एयर वार्म, जो कि क्या करते हैं, एयर को क्या कर देते हैं, वार्म कर देते हैं। दिस वार्म एयर राइज अप एंड, जब एयर को जब ये वार्म कर देते हैं तब ये क्या होती है, जब एयर गर्म हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, हल्की होके ऊपर उठ जाती है। ठीक है, पासेज आउट वाया दी वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैन। और जब ये हल्की हो जाती है तो किसके थ्रू, जो वेंटिलेटर्स हैं और एग्जॉस्ट फैंस जो ऊपर लगे हैं उनके थ्रू क्या करती है, पास आउट हो जाती है, मींस रूम से बाहर हो जाती है। इसीलिए आपके वेंटिलेटर्स जो हैं ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जॉस्ट है मीन्स जब एयर जो गर्म हो जाती है आपके रूम की, जब एयर गर्म हो जाती है हमारे, जब हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, उससे हमारे जो आसपास की जो हवाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अब गर्म होके जैसे ही गर्म हुई हवा, वो क्या हुआ, वैसे ही हल्की होके ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के साथ ही साथ वो वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। एंड फ्रेश एयर फ्रॉम दी विंडोज़। अब विंडोज़ नीचे क्यों होती हैं, आपके वेंटिलेटर से गर्म हवाएं तो निकल गई, और फ्रेश एयर, अब विंडो का काम क्या है, वो क्या करेगा, अब उनकी जगह जो ऊपर जो गई है, जो मतलब एटमॉस्फेयर जो जी जगह खाली हुई है उसकी जगह कोई तो लेगा ही। अब फ्रेश एयर आएगी, उसकी जगह फ्रेश एयर लेगी, और वो फ्रेश एयर कहाँ से आएगी, विंडो के थ्रू एंड डोर्स के थ्रू, रशेज इनटू टेक इट्स प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है, द वर्किंग ऑफ हीटर्स एंड ब्लोअर्स इज़ बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट। और जो हीटर्स और ब्लोअर्स की जो वर्किंग होती है वो भी कन्वेक्शन करंट पर ही होती है। सो इन टुडेज क्लास दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, सो and in next class we will study about radiation. I hope that's enough for today. Okay, bye bye.